My English book, Standard 8, Unit 3.2, The Song of Songs. This is a warming up. Okay, so let's start the lesson. Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. So, exhausted means tired. So, slowly, gently मतलब धीरे से tired musician मतलब musician means जो गाते जो बजाते तानपुरा बजाने वाले, ठीक है, वो होते हैं म्यूजिशियन. सो मतलब वो थक गए थे म्यूजिशियन, तो उन्होंने क्या किया, अपना तानपुरा कारपेट पे रख दिया साइड में. देन द एक्सक्वाइसाइड स्ट्रेन्स ऑफ राग दरबारी स्टिल वाइब्रेटेड विद इन द हॉल. एक्सक्वाइसाइड मीन्स वेरी फाइन एंड प्लीजिंग. मतलब वो उनका गा के उनका जो उन्होंने जो बजाया वो उनका ख़त्म हो चुका था तानपुरा बजा के, बट फिर भी पूरे हॉल में उसका वाइब्रेशन तब भी चल रहा था. राग दरबारी का जो मतलब राग होते हैं, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के राग होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने राग दरबारी बजाया था और वो अभी भी वो हॉल में वाइब्रेट हो रहा था. बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब वो हॉल का जो भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बन गया था. The next, Emperor Akbar looked up, his eyes lit with admiration. Wonderful, he said. Superb. I listen to you every day, but I can't seem to have enough. So, जो अकबर थे मतलब शहनशाह अकबर, तो उन्होंने उस आँखों मतलब उनकी आँख एकदम तारीफ़ों से भरी थी. उन्होंने बोला कि वाह वंडरफुल, मतलब कितना अच्छा, मैं तुम्हें रोज़ सुनता और रोज़ ही मतलब इनफ नहीं लगता मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ तुम्हें सुनते जाओ, देखता हर दिन सुनते जाओ, मुझे इनफ नहीं लगता कि तुम्हें रोज़ भी सुन लो तो इनफ नहीं लगता, काफ़ी नहीं लगता. देन तानसेन bowed in silent gratitude. I think you have the most wonderful voice in the world, said अकबर. सो अकबर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो वॉइस है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा है. पूरे वर्ल्ड से वो कंपेयर कर, पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा जो वॉइस है सबसे अच्छा है वो, ऐसा अकबर बोलता है किसको बोलता है, तानसेन को. बट आई डोंट शहनशाह, said Tansen with a smile. There is someone who sings far better than I do. So तानसेन क्या बोलता है उसको, शहनशाह को, अकबर को, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अच्छा गाता हूँ, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा अच्छा एक मतलब है कोई जो गाते हैं मेरे से भी अच्छा. देयर इज समवन. सो रियली, क्राइड द disbelieving Akbar, then I must have him sing in my court. Can you arrange it? So अकबर को बिलीव नहीं होता, वो बोलता है सही में, सच में, रियली. सो मैं तो ज़रूर उन्हें अपने कोर्ट में सुनना चाहूँगा, मतलब उनके दरबार में लाके मुझे सुनाओ. तो क्या तुम मुझे अरेंज करके दे सकते हो, मतलब क्या तुम उसे बुला सकते हो. तानसेन shook his head. I am afraid he will not come, sir. So तानसेन बोलता है कि मुझे डर लग रहा है कि वो नहीं आएंगे, वैसे वो नहीं आएंगे. Then what? Not even if he hears that the emperor himself has summoned him? So कौन बोल रहा है, अकबर बोल रहा है कि क्या उससे जब अगर ये भी पता चल जाए कि एम्परर मतलब शहनशाह बुला रहे हैं तुम्हें, सुमोन मीन्स होता है कॉल मतलब बुलाना, तो शहनशाह बुला रहे हैं, वो क्या तब भी नहीं आएगा. सो नो, नॉट इवन देन. सो ये कौन बोल रहा है, तानसेन बोल रहा है कि नहीं, तभी भी नहीं आएंगे. देन
His reply would have enraged any other emperor, but Akbar was different. Enraged means यहाँ पे दिया है कि filled with anger, मतलब ही ऐसा रिप्लाई सुन के कोई भी एम्पर, कोई भी शहंशाह गुस्सा हो जाएंगे। मतलब भी अगर कोई उन्हें मना कर रहा है कि बुलाने के बाद भी वो नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ आंसर सुन के कोई भी शहंशाह नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। बट अकबर वॉज डिफरेंट, पर अकबर अलग था बाकियों से। वेरी वेल उस्ताद जी, सेड अकबर स्माइलिंग इनटू तानसेन्स हाफ स्केर्ड आइज। सो अकबर बोलता है तानसेन की डरी हुई आंखों में देख के कि ठीक है उस्ताद जी, इफ़ ही डजंट कम आई शिल गो टू हिम माई सेल्फ, विल यू टेक मी टू हिम। सो अकबर क्या बोलता है तानसेन को कि अगर वो नहीं आते हैं तो मैं उनके पास जाऊंगा, सो तुम क्या मुझे लेके जाओगे उनके पास। सो बोलता है तानसेन बोलता है यस सर, provided you do not come as the emperor of Hindustan, I shall go as a humble lover of music. So वो बोलते हैं कि यस मतलब हाँ मैं ले जाऊँगा, पर आपको एक हिंदू मतलब एम्परर बन के नहीं जाना पड़ेगा। आप मेरे साथ जाकर चलोगे तो आपको शहंशाह बन के नहीं जाना पड़ेगा, उसके बदले आपको एक म्यूज़िक लवर बन के जाना पड़ेगा, सिंपल सा म्यूज़िक लवर, ठीक है, जिसे म्यूज़िक से प्यार हो। तो ऐसा आपको मेरे साथ बन के चलना पड़ेगा। देन संत हरिदास वॉज द मैन तानसेन हैज स्पोकन ऑफ। सो जिस बारे में तानसेन बात कर रहा है, जिस गुरु के बारे में तानसेन बात कर रहा है, वो कौन है? संत हरिदास। ही हैड बीन तानसेन्स म्यूजिक टीचर एंड ही लिव द ऑस्टेरी लाइफ ऑफ अ हर्मिट। सो ऑस्टेरी मीन्स सिंपल। सो ये जो है संत हरिदास, ये तानसेन के म्यूज़िक टीचर है और ये बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, सिंपल एंड अकेली लाइफ जीते ये। When Tansen and the emperor reached his hut, he was busy with his daily course. अभी हट मीन्स क्या होता है? जो झोपड़ी। सो झोपड़ी में रहते थे। सो जब तानसेन और वो शहनशाह है वो उनके झोपड़ी में पहुँचे तो वो क्या कर रहे थे? अपने डेली काम में वो बिजी थे। When they asked him to sing, he smiled but said firmly, I am long past the age for singing. Even his favorite people could not persuade him to change his mind. So क्या बोलते हैं कि मतलब जब इन लोगों ने तानसेन एंड अकबर ने उन्हें गाने के लिए बोला, पूछा, तो वो जो थे संत हरिदास, उन्होंने एक स्माइल किया हल्का सा एंड बोला कि मैंने तो सिंगिंग छोड़े हुए बहुत ज़माना हो गया, मतलब बहुत पहले ही मैंने सिंगिंग छोड़ दी थी। तो ऐसा उन्होंने बोला। एंड उनका जो फेवरेट स्टूडेंट है मतलब ही तानसेन, उन्होंने उनको परस्यूड मीन्स ट्राई टू कन्वीनियंस, ठीक है, मतलब उनको बहुत मनाने की कोशिश की, फिर भी उन्होंने माइंड चेंज नहीं कर पाए। देन बट तानसेन न्यू हाउ टू गेट राउंड हिम, मतलब तानसेन को पता है कि इन्हें कैसा मनाना है या फिर गवाना है। सो ही ऑफर्ड टू सिंग बिफोर हिज गुरु। सो उन्होंने बोला, तानसेन ने बोला कि आपके पहले मैं गाना चाहता हूँ। एंड ही मेड अ डेलिब्रेट मिस्टेक। ओके, सो डेलिब्रेट मीन्स होता है प्योरली मेड, मतलब ही जानबूझ के की गई हुई गलती। जैसे उन्होंने डेलिब्रेट मिस्टेक, जानबूझ के उन्होंने मिस्टेक किया, गलती की। दैट्स नॉट द राइट नोट तानसेन, दैट्स नॉट द राइट नोट तानसेन, क्राइड हिज टीचर अमेज्ड, व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू। सो जो संत हरिदास थे उन्होंने बोला तानसेन को कि वो सही नोट नहीं है, जो तू गा रहा है वो सही नहीं गा रहा है, तुझे क्या हो गया है? व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, तुझे क्या हो गया? तो अच्छे से क्यों नहीं गा रहा है, सही नोट क्यों नहीं गा रहा है? नोट मीन्स उसके जो भी रहते हैं उसे, जैसे सुर जो होते हैं उससे बोला जाता है नोट। देन
तानसेन डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड हिज टीचर एंड ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन। तो तानसेन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और फिर से सेम गलती उसने वही की। जानबूझ के कर रहा है तानसेन, जानबूझ के उसने वही गलती रिपीट की। देन एग्जास्परेटेड संत हरिदास took the तानपुरा from तानसेन्स हैंड एंड sang the right note। एग्जास्परेटेड मीन्स होता है इरिटेटेड, एंग्री, मतलब उन्होंने इरिटेट होके गुस्से में आके क्या किया, संत हरिदास ने तानसेन के हाथ से वो तानपुरा छीन लिया और खुद गाना शुरू कर लिया, खुद उन्होंने सही नोट गाना शुरू कर लिया। देन ही वेंट ऑन टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, फिर वो गाते गए, नेक्स्ट उसके बाद वाला भी, उसके बाद वाले, तो गाते गए। देन द म्यूजिक स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट लाइक द फर्स्ट ग्लीमर ऑफ डॉन और द फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मीन। सो जैसे वो उन्होंने जब अपना गाना ख़त्म किया तो ऐसा लगा, जब से वो गा रहे थे तो ऐसा लगा कि पूरे जंगल में, पूरे फॉरेस्ट में, कि उनका जो म्यूज़िक है वो पूरे फॉरेस्ट में फैल गया। जैसे लाइक कैसा, जैसे कि दिन का जो उजाला होता है, दिन का जो लाइट होता है वैसा, एंड जैस्मिन की जो खुशबू होती है उसके जैसा पूरे ही फॉरेस्ट में वो फैल गया। डॉन मीन्स होता है मॉर्निंग। सो बोथ अकबर एंड तानसेन लिसन टू हिम एज इफ दे वे hypnotized and the emperor realized that Tansen had spoken the truth. So अकबर और तानसेन उनका मतलब लिसन टू हिम एज इफ दे वेर हिप्नोटाइज, मतलब हिप्नोटाइज मीन्स क्या होता है, कैप्चर फुल अटेंशन। उन दोनों ने, तानसेन और अकबर ने, उनका जो सॉन्ग है वो इतने अच्छे से अटेंशन दे के सुना कि वो एकदम हिप्नोटाइज हो गए। एंड द एम्परर रियलाइज दैट तानसेन हैड स्पोकन द ट्रूथ, फिर जाके वो शहंशाह को यकीन हुआ, रियलाइज हुआ कि तानसेन ने जो बोला था वो सही बोला था। ही हैड नॉट नोन दैट म्यूजिक कुड बी लाइक दिस, ही हैड सर्टेनली नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट बिफोर। तो जो ये अकबर थे उन्होंने बोला कि इसके पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था, ठीक है, मतलब उनको इसके पहले पता ही नहीं था कि रियल म्यूज़िक क्या होता है। ये सुनने के बाद पता चला कि रियल में क्या होता है, उन्होंने इसके पहले ऐसा कुछ सुना नहीं था। देन as they walked back, the emperor suddenly broke the silence to ask Tansen, why can't you sing like him, Ustad ji? So जैसे ही वो जाने लगे तो शहंशाह ने अपनी जो चुप्पी थी वो तोड़ी, मतलब साइलेंस को तोड़ के तानसेन को पूछा कि तुम इनके जैसा क्यों नहीं गाते उस्ताद जी। तो उसके बाद देखो रिप्लाई क्या आता है। देन तानसेन स्माइल, तानसेन ने स्माइल किया और बोला, शहंशाह, आई सिंग एट योर कमांड एंड कमांड ऑफ द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। सो मैं आपके कमांड पे गाता हूँ, ठीक है, जो कि शहंशाह है हिंदुस्तान के, उनके कमांड पे, मतलब उनके ऑर्डर्स पे, उनके बोलने पे गाता हूँ। बट गुरुजी सिंग्स फॉर वन हु इज मास्टर ऑफ इवन किंग्स, गॉड। हिज म्यूजिक स्प्रिंग्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल, फ्री एंड अनआस्क्ड फॉर। सो उसने बोला, पर जो गुरुजी है वो किसके मतलब किसके लिए गाते हैं, गॉड के लिए, जो कि पूरे दुनिया की, जो पूरी दुनिया के किंग है, जो मास्टर ऑफ इवन किंग्स, पूरे किंग्स के भी किंग है, मास्टर है, मतलब ये गॉड, उनके लिए वो गाते हैं। इसलिए वो अपने डेप्थ ऑफ सोल, मतलब भी एकदम सोल से गाते हैं, तो इसलिए वो इतना अच्छा गा पाते। सो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई म्यूज़िक टू बी सो ब्यूटिफुल एंड डिवाइन। फिर डिवाइन का मतलब दिया है कि ऑफ और लाइक गॉड। सो मैं ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं इतना अच्छा गा सकूँगा एकदम गॉड के जैसा, क्योंकि वो तो कमांड के ऊपर गा रहा है ना तानसेन। बट संत हरिदास किस पे गा रहे थे, गॉड के लिए गा रहे थे। सो इसलिए डिफरेंस आया दोनों के सिंगिंग में। सो ये थी स्टोरी द सॉन्ग ऑफ songs, and this is the English workshop.